जिस पीडीए को लेकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी लड़ाई खड़ी की, अब उसी पीडीए का मतलब बदल गया है। पहले पी मतलब पिछड़ा था, डी मतलब दलित और ए मतलब अल्पसंख्यक। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए में पी का मतलब पंडित बताया जा रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है और अखिलेश यादव के इस नए पीडीए के मतलब पर सबसे तीखा हमला बसपा सुप्रीमो मायावती ने बोला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले जातीय समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले के जरिए पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वोटों को साधने की कोशिश करती रही है, तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी अब अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग मॉडल के साथ साथ ब्राह्मण वोट पर भी फोकस करती दिखाई दे रही है। और इसी बीच पीडीए के पी को लेकर सपा और बसपा आमने सामने आ गई। दरअसल जब अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला यूपी की राजनीति में जोर शोर से पेश किया था, तब इसका मतलब बताया गया था पी यानी पिछड़ा, डी यानी दलित और ए यानी अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी लगातार दावा करती रही कि उसकी राजनीति इन तीन बड़े सामाजिक समूहों को साथ लेकर चलने की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पीडीए सपा की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रहा, लेकिन अब चुनावी राजनीति आगे बढ़ रही है और इसी के साथ सियासी समीकरण भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। सपा की तरफ से पी को पंडित से जोड़ने की बात सामने आने के बाद बीजेपी और बसपा के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है और सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई है बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए समाजवादी पार्टी और उसके पीडीए फॉर्मूले पर सीधा निशाना साधा। मायावती का कहना है कि बसपा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति और अंबेडकरवादी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और इसी आधार पर उसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाई है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति व चुनावी स्वार्थ आदि की खातिर जग जाहिर तौर पर गिरगिट की तरह ही रंग बदलती रहती है। मायावती के मुताबिक पहले सपा पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा बताती थी, लेकिन अब ब्राह्मण समाज के बसपा से जुड़ने और पार्टी की तरफ से ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने के बाद सपा ने पी का मतलब पंडित करना शुरू कर दिया है। यानी मायावती सीधे तौर पर इसे सपा की बदलती चुनावी रणनीति से जोड़ रही हैं। उन्होंने इसे समाजवादी पार्टी के राजनीतिक छल और छलावे का प्रमाण तक बताया। दरअसल मायावती का हमला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। बसपा भी उत्तर प्रदेश में अपने सामाजिक आधार को विस्तार देने की कोशिश कर रही है। पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ ब्राह्मण समाज को भी जोड़ने पर फोकस करती दिखाई दे रही है। कई सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की रणनीति इसी दिशा में देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोटर लंबे समय से एक महत्वपूर्ण सामाजिक समूह रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषण में अक्सर करीब 12% के आसपास आबादी और बड़ी संख्या में विधानसभा सीटों पर प्रभाव की चर्चा होती रही है। ऐसे में चुनावी गणित को देखते हुए कोई भी पार्टी इस वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं कर पाती है। यानी तस्वीर अब कुछ ऐसी बन रही है, सपा पीडीए के जरिए सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करना चाहती है, तो बसपा सर्वजन के पुराने फॉर्मूले के साथ ब्राह्मणों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि दोनों पार्टियों के बीच ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सियासी टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। मायावती ने अपने बयान के आखिर में सर्वजन समाज के लोगों को ऐसी राजनीति से सावधान रहने की अपील भी की। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पीडीए में पी का मतलब पंडित करने की कोशिश वास्तव में सपा की नई सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक संदेश देने की रणनीति है? क्योंकि यूपी की राजनीति में चुनाव सिर्फ मुद्दों से नहीं बल्कि वोटों के सामाजिक समीकरणों से भी तय होते हैं और 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे पीडीए, ब्राह्मण वोट बैंक, दलित वोट और पिछड़ा वोटों को लेकर राजनीतिक दलों की रणनीति और साफ होती जाएगी। फिलहाल इतना साफ है कि यूपी की सियासत में चुनाव से पहले जाति और सामाजिक समीकरणों की नई बिसात बिछने लगी है। पीडीए में पी पिछड़ा रहेगा या पंडित बनेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मायावती के हमले ने एक बात साफ कर दी है, 2027 की लड़ाई में ब्राह्मण वोट को लेकर सपा और बसपा के बीच मुकाबला अब और दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या पीडीए का नया पी पंडित वाला फॉर्मूला सपा के लिए फायदेमंद होगा या मायावती इसे अपने पक्ष में मोड़ पाएंगी?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।